तो सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे। तो प्रिय बंधुओं, आज की वीडियो का मुख्य विषय है कि जादुई धूल का किस प्रकार से आप छिड़काव करें। सुनहरे जीवन की यात्रा में आपका स्वागत है और परमपिता परमात्मा की कृपा से जब ये 28 दिन का कोर्स कंप्लीट होगा तो आपका जीवन वास्तव में सुनहरा होगा। आपके आसपास का माहौल इतना आनंददायक होगा कि आपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो प्रिय बंधुओं, सीधे हम पॉइंट पर आते हैं, अपनी चर्चा करते हैं और उम्मीद ये कर रहा हूं कि पिछले दिनों में जो भी अभ्यास आपको दिए गए हैं प्रतिदिन का, वो अभ्यास आप सबने किया होगा और प्रतिदिन आप रात्रि को सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में लेकर के धन्यवाद करते होंगे उस सबसे अच्छे कार्य के लिए जो आज पूरे दिन में आपके साथ हुआ है, और साथ ही 10 नियामतें रोजाना आप लिख रहे होंगे। तो आज के विषय में हम लोग चर्चा करें तो एक बहुत माने 320 ईस्वी के एक महान विचारक ने लिखा कि इस दुनिया में कोई भी कार्य इतना महत्व नहीं रखता जितना कि किसी का धन्यवाद लौटाना। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हर कार्य से पहले सबसे पहले लिया गया कि कृतज्ञता आपके जीवन में हो और धन्यवाद आप लौटाएं। धन्यवाद लौटाने का मतलब है कि जिसने भी आपके लिए कुछ भी किया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आपके मन में हो, धन्यवाद का भाव आपके मन में हो। तो धन्यवाद लौटाना। और हाँ, एक विचारक ने यहां तक भी लिखा कि जब भी आप जिस भी चीज के प्रति कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद का भाव मन में होता है, तो वो 100 गुना से भी ज्यादा होकर के आपके पास लौट आती है। ये बहुत बड़ी कमाल की बात है। यदि आप धन के लिए धन्यवाद करते हैं तो वो 100 गुना लौट करके आपके पास वापस आ सकता है। यदि आप स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं तो 100 गुना होकर के आपके पास लौट करके आएगा। यदि आप संबंधों का धन्यवाद करते हैं, अपने मित्रगणों का धन्यवाद करते हैं, तो वो 100 गुना सटीक, 100 गुना मधुर, 100 गुना प्रेम में संबंध आपके हो जाएंगे। तो प्रिय बंधु, हम सीधी सी बात करें कि किस प्रकार से हम जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति जो हमारे किसी न किसी काम आता है, वो हो सकता है, और प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति हमसे मुलाकात करते हैं, सैकड़ों व्यक्तियों से हम लोग मिलते हैं। वो हो सकता है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैफिक पे जो है पुलिस वालों से मुलाकात होती है, या आपके होटल में जो वेटर हैं या मैनेजर है, होटल में काम करने वाले सभी लोगों से मुलाकात होती है जहाँ पर आप भोजन करते हैं, या आपके ऑफिस में आपके कर्मचारियों के साथ मुलाकात होती है, या आप सैर कर रहे हैं तो सफाई कर्मचारियों के साथ आपकी मुलाकात होती है। तो हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर डॉक्टर से, पेशेंट से, उनके अटेंडेंट से, कितने ही लोगों से हम लोग मिलते हैं और किसी न किसी रूप में वो हमारा कहीं न कहीं सहयोगी होते हैं, और आप चाहें तो वहाँ पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कहीं होटल में खाना खा रहे हैं, वहाँ पर एक वेटर आता है, आपसे पूछता है कि सर आपको क्या क्या जो है खाना है, क्या क्या मंगवाना है, उसके लिए लिस्ट। तो वो आप जैसे ही वो आपको लिस्ट देता है तो आप उसको धन्यवाद 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 कह सकते हैं। जैसे ही आप उसको लिस्ट में बताते हैं कि ये खाना हमें जो चाहिए, ये ऑर्डर किया है, तो उस ऑर्डर के साथ में जैसे ही वो कहता है कि सर ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ, तो उसी के साथ आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद बोल सकते हैं, शुक्रिया बोल सकते हैं। जो भी वेटर जो आपके पास खाना लेके आता है उसको आप थैंक यू बोलिए, जो बिल लेके आता है उसको आप थैंक यू बोलिए, जब बिल पे करते हैं तो उसको आप थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए। इस प्रकार आप देखेंगे कि जब आप ये जादुई धूल का छिड़काव करें, इसको बोलते हैं जादुई धूल का छिड़काव करना, कि धन्यवाद को ज्यादा से ज्यादा बांटना, धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा करना, कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा महसूस करना। तो आज का आपका जो काम है वो यही है कि आज आपको जो भी मिले, जो भी सहयोगी हो, और खास करके जो भी ये सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग हमारे सहयोगी हैं, जो हमसे नहीं मिल पाते वो भी हमारे सहयोगी हैं। उदाहरण के लिए बिजली कर्मचारी, हजारों बिजली कर्मचारी लगे रहते हैं दिन रात बेचारे, आंधी में, बारिश में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में,
लेकिन उनके पुरुषार्थ के बाद हम तक ये बिजली पहुंच पाती है, ये रोशनी पहुंच पाती है, जिसके कारण हम लोगों का जीना दूभर हो सकता है। धन्यवाद कीजिए उन सभी बिजली कर्मचारियों का, धन्यवाद कीजिए उन डॉक्टर्स का जिनकी वजह से हम एक आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद कीजिए उन सभी सफाई कर्मचारियों का, यदि वो सफाई ना करें तो हमारा श्वास लेना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि गंद अगर पड़ा रहेगा रास्ते में तो हमारा श्वास लेना भी दूभर हो जाएगा। इतनी हमारे जो है ना वायुमंडल दूषित होगा सफाई ना करने की वजह से, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो उन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करें, मन ही मन करें। कोई मिल जाता है तो सामने करें, और नहीं मिलता तो मन ही मन करें कि इन सभी सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद, जिनकी वजह से हम लोग स्वच्छ वातावरण में श्वास ले पा रहे हैं। धन्यवाद उन सभी पुलिसकर्मियों का जिनकी वजह से समाज में सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है, नहीं तो अराजकता फैल जाए हमारे समाज में। तो इस प्रकार से आप जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, जादुई धूल का छिड़काव कर। मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं और कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाता हुआ आपके सामने से गुजर गया, तो मन ही मन उसके ऊपर दूर से ही जादुई धूल का छिड़काव करें, धन्यवाद बोले, परमात्मा उसको सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, वो सही तरीके से ड्राइविंग करे, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। अपनी जादुई धूल जो है उस पर आप छिड़क सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आपको अवसर मिलता है तो आप ये काम अवश्य करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा के अनुरूप हमें सामने से व्यवहार नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति सामने से एकदम से मिलता है, हमें लगता है कि हमें मान सम्मान देगा, नमस्ते करेगा, पैर छुएगा, और वो ऐसा नहीं करता है, तो हमें मन में एक बुरा फील होता है। किसी का बोलने का तरीका बड़ा अजीब सा होता है, हमें वो बुरा फील होता है। लेकिन एक बार सोच करके देखें कि जो व्यक्ति सामने है और आपकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा, हम ये सोच नहीं पाएंगे। हो सकता है वो अभी अभी अपने घर में अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करके आया हो, या फिर हो सकता है कि उसके परिवार में माने अभी अभी कोई घटना घटी हो, या फिर हो सकता है कि उसके परिवार में किसी की डेथ हुई हो, या हो सकता है कि वो खुद बीमार हो या उसके बच्चे बीमार हो। कुछ भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई दुर्घटना उसके परिवार में घटी हो, तभी वो चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा है, तभी वो हमारी इच्छा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा है। इसीलिए, और खास करके ऐसी परिस्थिति में जब आपकी इच्छा के अनुरूप सामने से व्यवहार नहीं हो रहा है, वहां पर कृतज्ञ बने रहना ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आपको इस चुनौती को स्वीकार करते हुए चाहे जो हो मुझे कृतज्ञता को चुनना है। चाहे जैसी परिस्थिति हो मुझे कृतज्ञता को चुनना है। चाहे कुछ भी घटना घट जाए मुझे कृतज्ञता को चुनना है। बस ये चुनाव आपके पास में होना चाहिए कि मेरे अंदर से ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और हो सकता है कि आपकी जो कृतज्ञता है, आपका जो ग्रेटिट्यूड है, आपका जो धन्यवाद का भाव सामने वाले को मिलता है, हो सकता है उस भाई या उस बहन के लिए या उस बच्चे के लिए वो उस पूरे दिन का सबसे जादुई अवसर हो, सबसे जादुई काम हो सकता है, सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छी घटना उस दिन की उस व्यक्ति के लिए वो हो सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जादू बढ़ता जाएगा और आप समृद्ध होते जाएंगे। तो इसीलिए आज का जो काम है वो यही है कि जब भी जो भी मिले उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। और आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले भी अगर जीवन में सुधार पाएं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो सुन करके अपने जीवन को बदल सके। हाँ, इसमें एक उदाहरण दे सकता हूँ मैं। आपने फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS। उसमें उसने नाम दिया था इस प्रक्रिया को जादू की झप्पी। तो ये जादू की झप्पी आप भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और एक निवेदन ये भी है कि जब भी किसी को धन्यवाद बोलें, आंखों में आंखें मिला करके धन्यवाद बोलना। आप देखेंगे चमत्कार यहाँ पर सामने वाले की आंखों में पानी आ जाएगा। उसको लगेगा कि वास्तव में मैंने इसके लिए कुछ किया है, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन ये मेरे प्रति पूरा ईमानदार है और उस चीज को फील कर रहा है। तो जब भी धन्यवाद बोले किसी को भी, तो आंखों में आंखें मिला करके धन्यवाद बोलना है। वो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर आंखों में आंखें मिला करके नहीं बोलते, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, औपचारिकता पूरी करते हैं, फोन पे बात करते करते धन्यवाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके प्रति ईमानदार नहीं है और आपने एक मौका गवा दिया
कृतज्ञ होने का और अपनी जादुई शक्ति को बढ़ाने का। तो इसीलिए निवेदन है कि आंखों में आंखें मिलाकर के आप धन्यवाद बोलेंगे। और अगला जो हमारा विषय होगा, अगली जो वीडियो आने वाली है वो बड़ी कमाल की है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जिसका नाम है जादुई सुबह, कि हम अपनी सुबह को कैसे जादू से भरें, कैसे कृतज्ञता से भरें, कैसे धन्यवाद के भाव से भरें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।